झारखंड में पेसा कानून लागू करने को लेकर आदिवासी सहित की गई संगठन लगातार आंदोलनरत है। वहीं इसको लेकर एक्टिविस्ट ग्लैडसन डुंगडुंग काफी मुखर होकर हर जगह अपनी बातों को रख रहे हैं। ग्लैडसन झारखंड में पेसा कानून लागू नहीं होने का दोषी कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम को माना है। इसको लेकर ग्लैडसन से टीवी 45 संवाददाता प्रदीप मोदी ने खास बातचीत की। नमस्कार, जोहार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45 और हमारे साथ मौजूद है ग्लैडसन डुंगडुंग साहब, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक अच्छे लेखक हैं और पेशा कानून पर लगातार ही आवाज बुलंद करते रहते। पेशा को लेकर हमने मूवमेंट खड़ा किया और पेशा को मूवमेंट खड़ा करने के समय हमने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है लोगों को हर जगह पर कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में जिस तरह से पेशा जैसा संवैधानिक कानून लागू नहीं है और असंवैधानिक कानून नगर पालिका कानून 2011 और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के नेता जो विगत 24 वर्षों से झारखंड के मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक बने, यही लोग जिम्मेवार हैं। यही मैं कह रहा हूं और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मैंने आड़े हाथों लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय में वादा किया था कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 लागू करेंगे। इनकी सरकार आने के बाद अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं पेशा को लेकर। तो कभी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है सीओ ऑफिस के सामने बैठ रहे हैं धरना पर, सीओ को गाली गलौज दे रहे हैं, ये जो है चोरनी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। तो हम सीधा कह रहे हैं, आप जो है कि इतने बड़े नेता हैं तो आपको जो है काम करना चाहिए। आपके पास कांग्रेस पार्टी के पास 4 मंत्री हैं, ये सीओ को आप हटा नहीं सकते हैं क्या? सीओ माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों से बड़े हो गए क्या आज के समय में, है ना। ये तो सब ड्रामा चल रहा है। और पेशा कानून को लेके बताइए, उनको लागू करना है और पदयात्रा वो कर रहे हैं। मतलब मूल रूप से हमारा जो मूवमेंट है उसको डिरेल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो संगठन है उसके भी लोगों को खरीद फरोख्त करने की भी कोशिश की गई, उनको ऑफर दिया गया, अब हमारे साथ ग्लैडसन को छोड़ दो, हम ये पद दे देंगे, वो पद दे देंगे, ये सब कुछ चीजें हो रही थी। इसीलिए मैंने बहुत रेसिस्ट किया तो पद त्याग दे। मैं तो सारे आदिवासी नेताओं को कह रहा हूं, यदि आप लोगों को मेरा सवाल या आम आदिवासियों का सवाल पसंद नहीं है, कृपया आप मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद, विधायक पद, सांसद पद या किसी भी पद में, पार्टियों के पदों में, सारे पदों को आप छोड़ दीजिए, आप आराम से रहिए, त्याग दीजिए, हम लोग आप पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो केवल आप कांग्रेस पर ही सवाल उठाते हैं, जबकि भाजपा भी इसके पहले सरकार थी, आखिर कांग्रेस पर क्यों टारगेट करते? नहीं, भाजपा पर मैंने जितना सवाल उठाया किसी ने नहीं उठाया, वही तो आश्चर्यजनक है। चुनाव के समय में मैंने जो नैरेटिव बनाया उसकी वजह से ये लोग जीते हैं। भाजपा जो है कि आदिवासी विरोधी पार्टी के रूप में घोषित हो गई, उसका नैरेटिव किसने लाया? और सारा एक एक एनालिसिस, उनका जो 16 साल का शासन का एनालिसिस करके मैंने सामने रखा। उसके बाद देखिए भाजपा नेताओं का, कम से कम मैं खुद के बारे में तो ये कहूंगा कि उन्होंने आज तक मुझे कोई निशाना नहीं बनाया। कोई एक छोटा मोटा व्यक्ति भी, किसी ने ट्रोल ने भी हमको नहीं फोन करके धमकी दिया कि सभी पार्टियां, मैं आज भी आपके चैनल में कह रहा हूं कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से पेशा जैसा कानून को दरकिनार करके झारखंड पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका कानून लागू है, उसके पीछे भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। भाजपा ने असंवैधानिक काम शुरू किया और 14 साल तक बरकरार रखा और उसी काम को कांग्रेस और जेएमएम की सरकार कर रही है। और कांग्रेस पर तीखा हमला आज इसीलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासियों को धोखा दिया है बहुत, मतलब 40, 50 और 60 के दशक में बहुत बड़ा झारखंड मूवमेंट किए थे। यदि उस समय में कांग्रेस ने धोखा ना देके तो ये मतलब अलग राज्य दे दिया होता, आज का झारखंड कुछ अलग होता। हम लोगों को इस तरह से लड़ाई करना, संघर्ष करना नहीं पड़ता। अनुसूचित क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित होता। हमारा जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा, पहाड़ जो लूट के बेचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, वो रुक जाता और वही दबाव इन पर डाल रहे हैं, इसीलिए पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। और हम लोग जब अभी पेशा उल्गुलान निरंतर कर रहे हैं और अभी बहुत बड़ी जमकर होने वाली है मोराबादी में, लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे, तो ये लोग तिलमिला गए हैं, इसलिए हमको जो है कि निशाना बना रहे हैं। आदिवासी हक के लिए हम जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा और हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए उल्गुलान के रास्ते निरंतर चलते रहे। आप कहते हैं भाजपा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और लगातार आपका आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं भाजपा के लोग। नहीं, मेरा आंदोलन को कुछ समर्थन नहीं। बीजेपी बिल्कुल नहीं है। बीजेपी कहाँ है आप कह सकते हैं, सिरमटोली मामला में आप बोल सकते हैं। पेशा आंदोलन में भाजपा कहीं नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, आदिवासी कहीं आंदोलन नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए, आप बता रहे हैं पेशा
आप सोचिए कि 1 महीना विधानसभा चला, 1 महीना के विधानसभा में आप देखिएगा कि श्रीराम टोले सहित कई ऐसे मामले थे जिसको बीजेपी ने उठाया अब वो सरकार को घेरने के लिए। उसमें विपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी खुद फ्रंटलाइन में थे, लेकिन पेशा कानून को लेके एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला। इसीलिए मैंने कहा ये सत्ता और विपक्ष पेशा कानून के मामले में सभी शामिल हैं, एक ही जगह पे है, एक ही जो है कि पेज पे है ये लोग। और वो इसलिए एक ही पेज पे है कि इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए जो शक्तियां जो है कि गांधी छाप कागज बरसाते हैं वो नहीं चाहते हैं कि